नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा साइकोलॉजी यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्रैश कोर्स चल रहा है और इसमें हमने हमारी 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। आपके एग्जाम्स नहीं होते तब तक के लिए हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक लक्ष्य है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को आप बहुत अच्छे से कवर कर लें। और इसी ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ये निशुल्क बैच यूट्यूब पे आपके लिए विशेष करके चलाया गया है। इसमें 5 क्लासेस हमने पूरी कर ली और कल जो हमारी क्लास थी वो बेसिकली जो पुरानी 5 क्लासेस थी उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। अब जैसे ये दूसरा टॉपिक शुरू हुआ है, जैसे ही 4 से 5 क्लासेस में ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे रिलेटेड भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास हम रखने वाले हैं। खैर, आज क्लास नंबर 6 है और आज हमें एक नया टॉपिक शुरू करना है। साइकोलॉजी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसे हम कवर कर चुके हैं। साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी टर्म कहाँ से आई, साइकोलॉजी का क्रमिक विकास कैसे हुआ, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन सी हैं, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी, इन तमाम टॉपिक्स पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें क्या डिस्कस करना है, हमें डिस्कशन शुरू करना है एजुकेशनल साइकोलॉजी। डिफरेंस समझिए थोड़ा सा। साइकोलॉजी केवल मनोविज्ञान की बात हो रही थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, जब हम एजुकेशन में साइकोलॉजी को यूज करते हैं तो उसे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो दो शब्द हैं हमारे पास। क्लास नंबर 6 से आज आपकी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हम बात करेंगे। इसका अर्थ समझेंगे, इसकी परिभाषा समझेंगे और इसकी विशेषताएं समझेंगे। यानी मीनिंग होगी, डेफिनेशन होगी और कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसके, एजुकेशनल साइकोलॉजी के यानी शिक्षा मनोविज्ञान के। चलिए, तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि शिक्षा मनोविज्ञान शब्द जो है, एजुकेशनल साइकोलॉजी शब्द जो है, वो बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है शिक्षा और एक शब्द है मनोविज्ञान। एक शब्द है आपके पास शिक्षा और एक शब्द है सर मनोविज्ञान। अब देखिए, मनोविज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी स्टडी करके आ चुके हैं। मनोविज्ञान हमें डिस्कशन करना है किस पे, शिक्षा पे। तो शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो जब हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी की पहली क्लास स्टार्ट की थी तब भी मैंने आपको शिक्षा के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने कहा था जब आगे एजुकेशनल साइकोलॉजी हमारा टॉपिक आएगा तब हमें इसे और डिटेल में देखना होगा। तो वो समय आ गया है कि हम शिक्षा को और डिटेल में समझें कि शिक्षा होती क्या है। देखो, शिक्षा जो है वो बेसिकली संस्कृत के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत की शिक्ष धातु से लिया गया है। नोट करिएगा, कौन सी धातु, शिक्ष धातु। कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु है और इसी शिक्ष धातु से बनती है शिक्षा। ये तो बात थी हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी आप सबको पता ही है, हम पढ़ के ही आए हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो अगर इंग्लिश में बात करें तो शिक्षा को इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन। शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एजुकेशन। क्लियर है। अच्छा, एजुकेशन कौन सी भाषा का शब्द है सर, ये इंग्लिश का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। एजुकेशन जो है वो एक लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। लैटिन, हमने जब साइकोलॉजी के बारे में बात की थी तब मैंने आपको ग्रीक, लैटिन, यूनानी, इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन हमने किया था। लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम। एजुकेटम कौन सी भाषा, लैटिन भाषा का शब्द है एजुकेटम या फिर एड्यूकेटम। और इसी एड्यूकेटम से इंग्लिश में बना है क्या, एजुकेशन। क्लियर है यहां तक। अब बात आती है कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर एजुकेशन की हम बात करें तो देखिएगा,
अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में से मुझे दो शब्द नजर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक है ई और एक है ड्यूको। ये दो पॉइंट्स नजर आते हैं, एक है ई और एक है ड्यूको। ई का मतलब होता है फ्रॉम विद इन, ई का मतलब होता है फ्रॉम विद इन, यहां पर ई का मतलब है फ्रॉम विद इन, और ड्यूको का मतलब होता है आउटवर्ड, आउटवर्ड। अब फ्रॉम विद इन का मतलब अगर हिंदी में देखें तो क्या होगा, हिंदी में देखें तो फ्रॉम विद इन का मतलब होगा अंदर से, क्या, अंदर से। और आउटवर्ड का मतलब क्या होगा, आउटवर्ड का मतलब होगा सर बाहर की ओर लाना। तो ये है एजुकेशन का मतलब, अंदर से बाहर की ओर लाना। और अगर मैं इसका बहुत बेसिक आपको बताऊं कि सर एजुकेशन यानी शिक्षा का मतलब क्या होता है, तो इसका बहुत सिंपल सा मतलब है किसी भी इंडिविजुअल, बहुत ध्यान से सुनना, किसी भी इंडिविजुअल में जो कैलिबर है, जो क्षमता है, जो जन्मजात क्षमता है, उसे उसका एहसास कराना और उस क्षमता को बाहर निकालना, इसे ही कहते हैं क्या, एजुकेशन। क्लियर है? हालांकि मैं बहुत क्लियरली आपको बता दूं, एजुकेशन की डेफिनेशंस अब नहीं पूछी जाएंगी। एजुकेशन ई प्लस ड्यूको एजुकेटम, ये बहुत पुराना हो चुका है, बहुत से एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, और पिछले 8 से 10 सालों में टीचर्स ने बहुत बार इसे पढ़ा दिया है। तो ऐसे टॉपिक्स पे अपनी एनर्जी को थोड़ा कम यूज करना, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत बार आ चुके हैं और बहुत सिंपल से टॉपिक है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करनी है। मोटा माटी हमें एजुकेशन का मतलब समझना है, तो मैं एक छोटा सा नोट आपको लिखवा दूं कि एजुकेशन का मतलब क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं कहूं, आप मुझसे पूछें कि सर शिक्षा होती क्या है, अगर कोई पूछे कि शिक्षा क्या होती है, तो उसे एक आंसर देना। क्या आंसर देंगे आप? कहना कि सर शिक्षा वह प्रक्रिया है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति के भीतर विद्यमान, व्यक्ति के भीतर विद्यमान जन्मजात, व्यक्ति के भीतर विद्यमान जन्मजात क्षमताओं का या क्षमताओं को उभारा जाता है, उभारा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। यानी अगर कुल मिलाकर बात करें तो शिक्षा या एजुकेशन सर एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसके जन्म से उसके अंदर जो भी कैलिबर है, जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, या जो एप्टीट्यूड उसके अंदर है, उसको निखारा जाता है, बाहर निकाला जाता है। दिस इज नोन एज एजुकेशन। अब बात आती है, सर एजुकेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, मनोविज्ञान का मतलब हम पहले ही समझ कर आ चुके हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या है? तो देखो, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब भी बड़ा सिंपल सा है। एजुकेशनल साइकोलॉजी का मतलब देखते हैं, किसका मीनिंग देखना है सर, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इंग्लिश में क्या कहोगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्या कहोगे, एजुकेशनल साइकोलॉजी।
तो बहुत सिंपल सा इसका अर्थ है, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, इसी को कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। जब आप शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग करते हैं तो उसे क्या कह दोगे? उसे शिक्षा मनोविज्ञान कह दोगे। बोलिए क्लियर है यहां तक? चलिए यहां तक क्लियर है तो भाई अब थोड़ी थियरी देख लेते हैं। बेसिक तो हमें समझ में आ ही गया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। देखो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कई बार कहते हैं कि नहीं सर ऐसी थियरीज हमें नहीं चाहिए। देखो बेटा बहुत सिंपल सा पॉइंट है, एग्जाम जब होता है और एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत बार उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज बड़ी टिपिकल होती है, और लैंग्वेज टिपिकल होने की वजह से आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते तो आती हुई चीज गलत करके आते हैं। इसीलिए एक्स्ट्रा बर्डन ले लो थोड़ा, कोई बात नहीं, मर नहीं जाएंगे हम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन ले लो, लेकिन ये जो बुकिश लैंग्वेज है ना जो यहाँ लिखी हुई है इसे भी पढ़ा करो। बहुत बार बच्चे कहते हैं सर सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दो। अरे सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन वहां क्वेश्चन ही ऐसी लैंग्वेज में आ गए तब क्या करोगे? थोड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल समझ लो, बेसिक समझ लो, एक अपनी लैंग्वेज में डिस्कशन कर लो, लेकिन बुकिश लैंग्वेज को इग्नोर मत करना। मैं ये नहीं कह रहा इसको सर चढ़ाओ, बट बुकिश लैंग्वेज को इग्नोर मत करना। अगर आप इग्नोर करोगे तो दैट विल बी अ बिग थ्रेट फॉर यू, एग्जाम में बड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। क्लियर है? चलो बात करते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर इन एजुकेशनल सिचुएशन, यानी शैक्षणिक क्षेत्र में जब मनुष्य के व्यवहार को समझा जाता है तो उसे ही शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। अब यहां बेटा बहुत ध्यान से एक पॉइंट समझना, क्या लिखा हुआ है? एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर ही क्यों लिखा हुआ है, कौन बताएगा? देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था ना, आप लोगों को याद है सबको, मनोविज्ञान का विकास हमने पढ़ा था। तो मनोविज्ञान का जो विकास हुआ था वो सर 4 चरणों में हुआ था। सबसे पहले किसका विज्ञान? आत्मा का विज्ञान। फिर उसके बाद किसका विज्ञान? सर चेतना का विज्ञान। चेतना का था क्या? मन का था। आत्मा के बाद किसका विज्ञान? मन का विज्ञान। मन के बाद किसका विज्ञान? अब चेतना आएगा, चेतना का विज्ञान। और फाइनली मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इस पॉइंट को समझना, वर्तमान में मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है, साइंस ऑफ बिहेवियर। और इसी वजह से यहां ह्यूमन बिहेवियर को समझने की बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है पॉइंट? समझ जाओगे। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी एजुकेशनल सिनेरियो में बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है। देखो वैसे तो मनोविज्ञान ओवरऑल है, लेकिन अगर आप किसी को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहो कि ये पढ़ता कैसे, इसको चीजें याद कैसे होती हैं, इसको चीजें समझ में कितनी आती हैं, पढ़ने को लेकर इसकी रुचि कितनी है, इसका मोटिवेशन कैसा है, इसके घर की स्थिति कैसी है, पढ़ाई कैसी कर पाता है, जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं तो उसे कह दिया जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षणिक मनोविज्ञान। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ normative science while psychology is considered as a descriptive science with human behavior acting as a link between the two। अब ये ध्यान रखना, देखो एक तरफ क्या है, एक तरफ है साइकोलॉजी, अभी समझेंगे नॉर्मेटिव और ये क्या है, एक तरफ है एजुकेशन।
एक तरफ है साइकोलॉजी और एक तरफ है एजुकेशन, और यहां है सर हमारे पास क्या, ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो साइकोलॉजी क्या बताती है, साइकोलॉजी बताती है कि क्या है है ना। साइकोलॉजी क्या बताती है, साइकोलॉजी बताती है क्या व्यवहार है, क्या है। और एजुकेशन क्या बताती है, एजुकेशन बताती है कि क्या होना चाहिए। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। साइकोलॉजी आपको बताती है कि क्या है और एजुकेशन आपको बताती है कि क्या होना चाहिए। इन दोनों को कनेक्ट क्या करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है ह्यूमन बिहेवियर, यानी मानव व्यवहार। ठीक है, पॉइंट ध्यान रखना, क्या है से क्या होना चाहिए, और दोनों को बीच में कनेक्ट कौन करेगा, ह्यूमन बिहेवियर कनेक्ट करेगा। तो एक तरफ एजुकेशन है, एक तरफ साइकोलॉजी है। शिक्षा को एक नियामक विज्ञान माना जाता है, जबकि मनोविज्ञान को एक विधायक विज्ञान माना जाता है। इसमें मानव व्यवहार दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव 1900 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, देखो शिक्षा मनोविज्ञान ऐसे नहीं कि एकदम से आ गया था। जैसे मनोविज्ञान पहले किसकी शाखा थी, दर्शन शास्त्र की, सबको ध्यान है, साइकोलॉजी वाज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। बाद में फिर साइकोलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक ऐसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी पहले साइकोलॉजी की एक ब्रांच, एक शाखा हुआ करती थी। बाद में सन 1900 में इसे अलग किया गया। अलग किया गया क्या, अलग विषय बनाया गया, अभी बात करते हैं। तो देखो मूलतः है, एक बात ध्यान रखना, मूलतः शिक्षा मनोविज्ञान, मूलतः शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की ही शाखा थी, शाखा थी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलतः शिक्षा मनोविज्ञान जो है सर, वो मनोविज्ञान की क्या थी, मनोविज्ञान की ही शाखा। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। क्लियर है यहां तक। 1900 में हुआ था, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में 1900 सन 1900 में हुई थी। एक स्वतंत्र विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव 1920 में हुआ, यानी सन 1900 के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। सन 1900, फिर आता है सन 1920। सन 1920 में क्या हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान जो है ना सर, शिक्षा मनोविज्ञान 1920 की बात है। शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग विषय बना, एक अलग विषय बना। कहां पर बना, यूएसए में बना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कब की बात है, 1920 की बात है। यूएसए में शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग विषय बनता है 1920 में। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। ये जो बुक आपको दिखाई दे रही है, बड़ी फेमस बुक है। बुक का नाम भी सुनिएगा, बुक का नाम है इमाइल। बुक का नाम क्या है, इमाइल। एमिली बोल लो, इमाइल बोल लो, जैसा मन करे वैसा बोल लो, प्रोनाउंसिएशन कैसा भी कर लो। अब देखो हम भारत में रहते हैं और हमारे प्रोनाउंसिएशन ऐसे ही होते हैं। हम क्यूकम्बर को कुकम्बर ही बोलते हैं, हम बर्गर को बर्गर ही बोलते हैं। यूएसए में चले जाओ, बर्गर बोला जाता है बड़ी स्मार्ट तरीके से, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो क्या हम कोई कमजोर हैं क्या? प्रोनाउंसिएशन में परेशान मत होना। इमाइल बोल लो, एमिली बोल लो, जो मन आ रहा है वो बोल लो, लेकिन पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ये मुख्य बात है। मेरी तरफ से चाहे इसको तुम स्माइल बोल लो, बट पॉइंट याद होना चाहिए। अब देखो यहां बात यह है कि जो इमाइल बुक है, लिखी किसने थी, तो एक बड़ा फेमस नाम है, रूसो। हम अभी तक इन्हें केवल रूसो के नाम से जानते आए हैं, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो है जीन जैक्स रूसो। यहां देखो कैक्स लिखा हुआ है, इस पे भी आऊंगा।
यहाँ पे कैक्स लिखा हुआ है, तो बहुत बार हिंदी में जीन जैक्स रूसो को जीन कैक्स रूसो कर दिया जाता है। तो जैक्स पढ़ो चाहे कैक्स पढ़ो, रूसो याद रहना चाहिए। रूसो ने क्या लिखी? रूसो ने किताब लिखी इमाइल। और इमाइल दरअसल एक बुक है जिसमें एक लड़की की शिक्षा को लेकर बात की गई। किसको लेकर बात की गई? लड़की की शिक्षा को लेकर बात की गई इमाइल बुक में। यानी हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि रूसो ने भी शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कुछ बातें की हैं। देखते हैं क्या बातें की हैं। The first to introduce the psychological approach in the field of education is Jean-Jacques Rousseau। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एजुकेशन में सबसे पहले साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? जीन जैक्स रूसो ने। किताब कौन सी? इमाइल। और इमाइल में क्या बताया गया है? लड़की की शिक्षा को लेकर बात की गई। क्लियर है? तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? थ्रॉन्डाइक को माना जाता है। अब देखो कुछ फैक्ट आ गए। अब यहाँ समझने वाले पॉइंट्स कम है, कुछ फैक्ट हैं। कुछ दो चार फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर जनक किसे मानते हैं? ईएल थ्रॉन्डाइक को मानते हैं। ईएल थ्रॉन्डाइक वही हैं जिन्होंने ट्रायल एंड एरर मेथड किया था, है ना? उस बिल्ली को पिंजरे में डाल दिया था, बाहर मछली रख दी थी। पढ़ेंगे आगे, डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो ईएल थ्रॉन्डाइक शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इनको। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग थ्रॉन्डाइक ने ही शुरू किए थे। इस लाइन को लेकर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। सर हमें पता है अच्छे से, सबसे पहली शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला विलियम वुंट ने शुरू की थी। तो आप कैसे कह रहे हो कि पशुओं पर प्रयोग सबसे पहले थ्रॉन्डाइक ने शुरू किया था? तो क्या गलत है? विलियम वुंट ने प्रयोगशाला स्थापित कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी कि प्रयोगशाला स्थापित करते ही पशुओं पर प्रयोग करना शुरू कर देगा, है जी? तो ये ध्यान रखना, सबसे पहले पशुओं पर प्रयोग थ्रॉन्डाइक ने किया था। प्लेटो और अरस्तु, देखो वहां तक पहुंची ये बात, ने शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को प्रयोग करना प्रारंभ किया था। हालांकि इन्होंने कहीं से भी शिक्षा मनोविज्ञान की कोई बात तो नहीं की थी, लेकिन शिक्षा में मनोविज्ञान के सिद्धांतों को यूज करना प्लेटो और अरस्तु के टाइम से ही शुरू हो गया था। और स्कीनर जो हैं, कौन? स्कीनर। क्या नाम है? स्कीनर नाम है, बीएफ स्कीनर। और बीएफ स्कीनर ने अरस्तु को, किसको? अरस्तु को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना है, ध्यान रखना। स्किनर कंसिडर्ड एरिस्टोटल एज फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हम मानते हैं किसको? ईएल थ्रॉन्डाइक को। स्किनर ने किसे माना है? अरस्तु को माना है, एरिस्टोटल को माना है, ध्यान रखिएगा। अब माना है तो माना है, हम क्या कर सकते हैं? क्लियर है? तो ये कुछ फैक्ट बेस्ड पॉइंट थे, कुछ मगअप करने वाले पॉइंट थे, कुछ रटने वाले पॉइंट थे। और एक बात ध्यान रखना, जहां रटने की जरूरत पड़े रट लेना, जहां समझने की जरूरत पड़े समझ लेना। सिद्धांतों में अटक के मत रह जाना कि नहीं रटने की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। कुछ चीजें रटनी भी पड़ती हैं। हमें एग्जाम क्लियर करना है, हमें नौकरी लगनी है, उसके लिए कैसी भी तैयारी करो, बस तैयारी करो, जुनून के साथ करो, मेहनत के साथ करो, डेडिकेशन के साथ करो। चाहे रट के करो, चाहे पढ़ के करो, चाहे समझ के करो, तैयारी करो बस। क्लियर है? अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन हमें देखनी है। तो 4 से 5 डेफिनेशंस देखेंगे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की। 4 से 5 डेफिनेशन हम इसमें देखने वाले हैं। देखिएगा कौन कौन सी डेफिनेशन है। सबसे पहली डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है, मैंने आपको डे फर्स्ट बताया था, क्रो एंड क्रो दरअसल दो लोग हैं, पति पत्नी हैं। अभी पूरी डिटेलिंग नहीं दूंगा, जब आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब बात करेंगे क्रो एंड क्रो के बारे में। और बहुत ही जल्द YouTube पे आप लोगों के लिए एक छोटा सा कोर्स और स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम जितने भी शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक हुए या फिर जितने भी मनोवैज्ञानिक हुए जिनका हमारे कोर्स से वास्ता है, उनके बारे में 10-10 15-15 मिनट के छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर करेंगे।
चाहे वो एरिस्टोटल हो, चाहे वो बीएफ स्किनर हो, चाहे वो सिगमंड फ्राइड हो, कोई जी हो, कोई बड़ी तोप नहीं है, सबके बारे में पढ़ेंगे ताकि एग्जाम तक आपके पास इनके बारे में अच्छी सी जानकारी हो जाए। तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति के सीखने के नियमों एवं सिद्धांतों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक आप कैसे सीखते हैं, इसके नियम बताए गए हैं। क्रो एंड क्रो के बाद आते हैं बीएफ स्किनर। इनका जो नाम है बीएफ स्किनर, वैसे ये स्किनर के नाम से बहुत फेमस हैं। क्लियर है? स्किनर के नाम से बड़े फेमस हैं। इनकी डेफिनेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। बताओ कितनी सुंदर सी परिभाषा दी है। बोले साहब क्या है शिक्षा मनोविज्ञान? बोले शिक्षा मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा से डील करती है। बात ही खत्म। क्लियर है? चलो, तो ये बीएफ स्किनर की दी हुई परिभाषा है। इसके अलावा वॉल्टर बर्नार्ड कॉलसेनिक, कॉलसेनिक की परिभाषा देखो। इन्हें भी फेमसली हम कॉलसेनिक के नाम से जानते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल, रूल्स और रिजल्ट ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट बताऊं मैं आपको, बड़ा ध्यान से सुनना। ये ट्रिक्स के चक्कर में उलझ मत जाना। डेफिनेशंस को याद करने के चक्कर में बच्चे छोटी छोटी ट्रिक्स बना लेते हैं कि चलो इस ट्रिक के माध्यम से ये डेफिनेशन याद हो जाएगी, और ये ट्रिक्स बाद में जाकर ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि समझ में नहीं आता कौन सी डेफिनेशन थी और हमने ट्रिक पे इतना एफर्ट्स क्यों लगाए। कोई ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़ो। अरे मेहनत कर लो, पढ़ लो, ये ट्रिक्स अपने आप बन जाएंगी, अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। कॉलसेनिक ने क्या डेफिनेशन दी, अपने आप याद हो जाएगी अगर डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों, नियमों अथवा परिणामों शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। कॉलसेनिक। स्टीफन की डेफिनेशन देखिए, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एजुकेशनल डेवलपमेंट। स्टीफन की परिभाषा है। विलियम मैकडूगल क्या कहते हैं? शिक्षा और मनोविज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी इन्होंने एक सिक्का बनाया, इन्होंने तो नहीं बनाया, मैं बना रहा हूं। एक सिक्का बनाया और सिक्के के इस तरफ तो लिख दिया बोले शिक्षा, ठीक है, और इस तरफ लिख दिया बोले मनोविज्ञान। हो गए ना एक ही सिक्के के दो पहलू? किसने बोला? विलियम मैकडुगल ने। चलो, तो ये हो गई हमारी परिभाषाएं, चार पांच हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी शिक्षा मनोविज्ञान। माफ कीजिएगा, बीच में 2 मिनट के क्या कहते हैं उसको, रुकावट के लिए पानी पीने लग गए थे। ठीक है, बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति पर बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा देख ली, शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब देख लिया, अब इसकी प्रकृति पर बात करते हैं, विशेषताओं पर बात करते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा यही था, अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं। तो चलिए इसकी विशेषताओं पर बात करते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली बात, ये वैज्ञानिक है। कैसी है सर? वैज्ञानिक है, इसका ध्यान रखिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है, शैक्षिक समस्याओं का समाधान करता है और छात्रों की उपलब्धियों की भविष्यवाणी करता है। यानी ऐसे नहीं है कि कुछ भी मन में आ गया, ना ना, साइंटिफिक है सर। अप्लाइड साइंस है, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, व्यवहारिक शाखा है, इसको अप्लाई किया जाता है, इसका अनुप्रयोग होता है, तो अप्लाइड साइंस है। शिक्षा मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस है, इस बात को ध्यान में रखना। इसके अलावा ये विधायक और धनात्मक है, पॉजिटिव और एंड नॉर्मेटिव है। इसके अलावा सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान है। इसके अलावा इसका जो फोकस है वो ह्यूमन बिहेवियर पर है, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कलेक्टिव हो। ये पॉइंट मैं जरूर आप लोगों को कहूंगा कि शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का फोकस
किस पर है? व्यवहार पर। शिक्षा मनोविज्ञान का फोकस किस पे है? व्यवहार पे है, याद रखना। क्लियर है? एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या नहीं है? अभी तो हमने ये पढ़ा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, वो सारी लिस्ट देखी हमने विशेषताओं के माध्यम से। अब ये देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इनमें से क्या नहीं है। तो ये जरूर ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लिख देता हूं मैं ताकि आपको क्या रहे, याद रहे। क्वेश्चंस बनते हैं सर, इंपॉर्टेंट है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है ये कोई पूछे ना पूछे बात अलग है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है ये जरूर पूछ लेते हैं। तो अच्छे से तैयार करके जाना। क्या नहीं है सुनिएगा ध्यान से। नॉट अ प्योर साइंस, एक विशुद्ध विज्ञान नहीं है, विशुद्ध विज्ञान नहीं है। क्योंकि विशुद्ध विज्ञान में सर अपने फॉर्मूलाज होते हैं। विशुद्ध विज्ञान जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, शिक्षा मनोविज्ञान यूनिवर्सल नहीं है। नॉट अ बेसिक साइंस, शुद्ध विज्ञान भी नहीं है। नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, आदर्श मूलक विज्ञान भी नहीं है। आदर्श तो शिक्षा होती है। मनोविज्ञान तो बस व्यवहार को बताता है कि मनुष्य कैसा व्यवहार करता है। तो नॉट अ नॉर्मेटिव साइंस, इस पे भी ध्यान रखना। नॉट अ स्टैंडर्ड साइंस, मानक विज्ञान भी नहीं है। नॉट अ स्पिरिचुअल साइंस, यानी आध्यात्मिक विज्ञान भी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसको याद रखना भी जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इस सेशन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी पढ़ाई में कुछ भी मदद आपको मिल रही है, थोड़ी सी भी सहायता आपको मिल रही है, तो मैं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सेशन को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बढ़िया से बढ़िया कमेंट करिएगा, हमें भी मोटिवेशन दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इसी तरीके से निशुल्क बैच जो हैं वो अवेलेबल कराते रहें। कहीं अटकने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जेनिथ एजुकेशन पर आइए, निशुल्क बैच से जुड़िए और बहुत ही तुरंत प्रभाव से अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में, यानी कल, और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।